बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा। देश आज़ाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था। फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। जो देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से देश के अंदर वो कमजोर करेगी, देश को मजबूत नहीं करेगी। देश की मजबूती जो फेडरल सिस्टम हमारा चला आ रहा है वही हमारे लिए है। अलग अलग जो चुनाव होते रहे हैं, जो चीजें रही हैं, उससे हमारी चीजें मजबूती से रही हैं। अपनी बात कहने का, अपना हक अधिकार, अपना नेता चुनने का हर व्यक्ति को उसमें अधिकार है। और आज जो स्थिति अगर ये बनेगी, इससे देश कमजोर होगा। और अर्थव्यवस्था की बात ये कर रहे हैं, आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो इस समय है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मैं समझता हूं कि ये जीडीपी आज की स्थिति क्या है ये भी बताने का जरूर गौर करें, कष्ट करें। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है, क्योंकि उस पर मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें, तब फिर बेहतर ढंग से हम अपनी बात रखें। अभी देखिए, वो विधेयक आएगा, बिल प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हम चाहेंगे कि वो जेपीसी में भेजा जाए। जेपीसी भी इस पर विचार विमर्श करेगी, पर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार जो है, पिछले साल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो समिति थी, उनको 4 पन्ने का एक खत में लिखकर, साफ तरीके से लिखकर कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं, क्योंकि ये गैर लोकतंत्र के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म करने वाला एक विधेयक है। इसका तो हम विरोध करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाई इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जाम्पल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते ये। इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो चलो चलो, हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतो, हाँ वालों की जीतो, वही वाला काम। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, देश में विकास के कार्यों को गति देने के लिए, देश भर में एक साथ चुनाव हो। हाल फिलहाल में ही अभी 5-6 महीने पहले ही हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़कर आए, उसके ठीक बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसके ठीक बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए। अब हम लोग दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में होंगे, फिर असम में होंगे। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, उससे उस राज्य की
कि विकास के कार्यों को, परियोजनाओं को जिस तरीके से गतिरोधक मिलता है, इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और 5 साल तक सरकारें सुचारू रूप से संघीय व्यवस्था के साथ कार्य कर सके, वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लगता है समय की अब जरूरत है। कांग्रेस विरोध कर रही है इसका? कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। हर वो सोच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई जाती है उसका कांग्रेस ने विरोध ही किया है, जबकि हकीकत में देश जब आजाद हुआ था इसी सोच के साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को तैयार किया गया था कि 5-5 साल तक राज्य की भी सरकारें चलेंगी, देश की भी सरकारें चलेंगी, जब तक बीच में सरकारों का गिरना और उस राज्यों में चुनाव होना नहीं शुरू हुआ था। बट जैसा मैंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को और विकास को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आज की तारीख में देश की जरूरत है। भाई यूनियन कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट के मुखिया की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है, संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये होना होता तो कब का हो चुका होता। इतने बड़े बड़े विद्वान और जीनियस देश में आए हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोग ये जो सामने आए और जिन्होंने देश की दशा और दिशा ठीक करने में, दिशा देने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसको कब का लेकर आ जाते। चूंकि आज इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हंगामे जो हैं, जो होगा उनके जो तौर तरीके हैं, उस पे आज पूरे देश को उन पे संकट है, देश को उस पे शक है। जनता अब उन पे बहुत हद तक विश्वास नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह उनके धांधलियों पे, चाहे ईवीएम मशीन्स पे, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं।